मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल SRG हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर्स में अप्रैल माह के चुनिंदा सवालों को मैंने लिया है। लगभग 61 सवाल लिए गए हैं जो कि विज्ञान, भूगोल, इतिहास, साहित्य, राजनीति से संबंधित है। हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं वो भी सारे के सारे सवाल हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आपका उत्साह हमारे मेहनत में रंग लाता है। तो आप एक एक करके सवालों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। पहला सवाल है कि RBI का गठन क्यों हुआ? गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, दलितों के लिए या आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए। क्योंकि कुछ सवालों में अपने दिमाग से हम काम कर सकते हैं, जहां लगे कि ये विश्व के कल्याणार्थ ये कार्य है तो वहां वही ऑप्शन सही होगा। इससे फैक्ट्स देखिए, जुड़ी हुई बातें क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1935 में आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए RBI का गठन हुआ। हिल्टन यंग कमीशन और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन हुआ था। सर ओसबर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर बने। ये सारे के सारे सवाल हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, न जाने कहाँ से परीक्षा में सवाल आ जाए। दूसरा सवाल देखिए कि एप्पल कंप्यूटर इंक के निर्माता कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक इसका सही उत्तर है। ये विकल्प संख्या ग सही है। तीसरा, किस अधिनियम ने डॉलर को मुद्रा के रूप में स्थापित किया? न्यायालय शुल्क अधिनियम, अमेरिकी टकसाल अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है अमेरिकी टकसाल अधिनियम। ये ख विकल्प सही। इससे संबंधित फैक्ट्स देखिए कि इसी अधिनियम ने फिलाडेल्फिया में टकसाल की स्थापना की और अमेरिकी डॉलर को मुद्रा के रूप में स्थापित किया। इससे पहले किसी वस्तु को खरीदने के लिए भुगतान सोने या चांदी में होता था। अगला सवाल देखिए, कितने वर्षों बाद भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था? 26 साल, 27 साल, 28 साल या 29 साल? तो सही उत्तर है 28 साल बाद। विकल्प संख्या ग सही है। फैक्ट्स क्या क्या है कि 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रचा था और महेंद्र सिंह धोनी को 91 रनों की नाबाद पारी का इस जीत में अहम योगदान रहा। और इससे पहले 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। है ना सारे के सारे फैक्ट्स? तो हर फैक्ट्स को उतनी महत्ता दीजिए जितना कि प्रश्नों को आप दे रहे हैं। अगला सवाल कि पहली बार मानव से मानव में किडनी प्रत्यारोपण कब किया गया? अप्रैल 1933, मार्च 1933, मई 1933 या जून 1933? तो अप्रैल 1933 विकल्प क सही है। यूक्रेन के सर्जन यूरी वोरोनाय ने पहली बार मानव से मानव में किडनी प्रत्यारोपित किया था। एक महिला मरीज में मृत पुरुष की किडनी प्रत्यारोपित की गई थी। इस ऑपरेशन में 6 घंटे लगे थे और ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से ऑपरेशन जो है वह सक्सेसफुल नहीं रहा, विफल हो गया। छठा सवाल, पहली बार संपूर्ण कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किस देश ने किया? चीन, जापान, अमेरिका, रूस? तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका इन सारी चीज़ों में अग्रणी है। फैक्ट्स क्या क्या है? अमेरिकी डॉक्टर डेंटल कुली ने इस कार्य को किया। मरीज हॉस्केल कार्प के हृदय को पूरी तरह हटाकर कृत्रिम हृदय लगाया गया था जो बाहरी वायु पंपों द्वारा संचालित होते थे। मरीज हॉस्केल 65 घंटे तक जीवित था। अगला सवाल, चुनाव लड़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय या अरुणा असफ अली? तो सही विकल्प है ग, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला सवाल, अभी भूकंप के जो न्यूज़ आ रहे हैं तो हाल में ताइवान में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 7.4, 7.5 या 7.6 या 7.8? तो यह विकल्प क सही है, 7.4। 9वां सवाल, महात्मा गांधी जी
300 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके दांडी तट क्यों पहुँचे? नमक आंदोलन की पकड़ मजबूत करने, नमक की वापसी लेने, समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के लिए, ब्रिटिशों को नमक के बारे में बताने के लिए। तो सही विकल्प है ग, जो कि लंबा है। यह भी एक ट्रिक है, जहाँ पर आपको लगे कि विकल्प थोड़ा बड़ा है तो वो अक्सर ही सही होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? भविष्य खोजकर्ता, नेविगेटिंग द फ्यूचर, भविष्य उत्पादनकर्ता, वर्तमान खोजकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प क सही है। फैक्ट्स देखिए, सेफ्टी फर्स्ट राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। यह 1919 में एसएस लॉयल्टी की मुंबई से लंदन तक की यात्रा की याद दिलाता है। अगला सवाल, भारत सरकार ने किस प्रदेश के नाम बदलने पर चीन की खूब आलोचना की है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में चुनिंदा जगहों का नाम बदलने के चीन के ताज़ा प्रयासों की खुलकर आलोचना की गई है। भारत ने आगे दोहराया कि पड़ोसी देश द्वारा किए गए ये प्रयास निराधार हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश लोकतांत्रिक भारत का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। यह करार निर्णय लिया गया था। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में खबरों में रही कुंभम घाटी किस राज्य में स्थित है? कुंभम घाटी, तो यह जो है यह तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोडेकलान नहीं है। तो सॉरी, ये ऊपर जाएगा थोड़ा। हाल ही में खबरों में कुंभ तमिलनाडु, विकल्प संख्या ग, तमिलनाडु, ये सही है। अगला सवाल 13वां, 1991 में लालकृष्ण आडवाणी ने पहली बार लोकसभा की 2 सीटों के लिए कहां से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी? यह सवाल आप अवश्य जानते होंगे। तो दिल्ली और गांधीनगर से। वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दी गई? 1986, 87, 88 या 89? तो यह 89 की बात है। जुड़े हुई मुख्य बात क्या है इसमें? विकल्प संख्या घ, इसका सही टिक लगाएंगे। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के बाद इस फैसले को 1979 में लागू किया गया। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी के मरणोपरांत राजीव गांधी ने पदभार ग्रहण किया था और राजीव गांधी के कार्यकाल को कई अहम फैसले के लिए याद किया जाता है। डिजिटल इंडिया में राजीव गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां कहां और किस वर्ष चलवाई? तो भटिंडा, अमृतसर, पटना, लुधियाना, तो आप अवश्य जान गए होंगे। अमृतसर की बात है, 1919। नेहरू लियाकत समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ब्राजील, पाकिस्तान? तो इसका सही उत्तर है ग, भारत और पाकिस्तान के बीच। इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं, उसको देखिए आप। जब भी कोई सवाल हो तो उसके तह में जाकर के उन सारी बातों को अवश्य जानना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात है कि 8 अप्रैल 1950 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हुआ था। 17वां सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह याद कर लीजिएगा, अप्रैल का महीना तो है ही, क्योंकि अप्रैल के सवाल हैं, 12 अप्रैल। अगला सवाल, इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि आप जान गए। यह दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन के सम्मान में मनाया जाता है। यूएन महासभा के साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी और सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने। सारे सभी सवाल हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल,
KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? CSIR, IMMT या रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा ग्रुप या टेक महिंद्रा? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन क, CSIR। अगला सवाल, हाल ही में पाकिस्तानी संसद में ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बड़े ही रोचक सवाल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान, हिनी रब्बानी खान। तो इसका विकल्प संख्या ख, यूसुफ रजा गिलानी इसके यह सही उत्तर है, ख। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया था और PMLN के सैयद अल खान नासिर को सीनेट के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वहीं पाकिस्तानी सीनेट के रूप में एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। अगला सवाल जो है वह खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से, कि T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? हार्दिक पांड्या, KL राहुल, ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव? तो सही विकल्प है सूर्य कुमार यादव। सही कहा गया है, नाम का असर है, सूर्य की तरह चमकने वाले। मुंबई में खेले गए IPL 2024 के एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही वह विराट, रोहित और खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ये सारे सवाल है ना। अगला सवाल, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज, आकाशदीप गोयल, राजेश तनेजा या विनय कुमार सिन्हा? तो इसका सही विकल्प है तरुण बजाज, जो विकल्प संख्या क में आएंगे, हम टिक करेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ईरान, चीन, किर्गिस्तान या भारत? तो यह किया जा रहा है किर्गिस्तान में। जो मुख्य बातें हैं देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। यह भी सवाल हो सकता है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 ग्राम में रजत पदक जीता। वहीं अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया। ये सारे सवाल है जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। भारत की पहली दृष्टिहीन IFS अधिकारी कौन बनी? तो यह विकल्प बेनो जेफाइन, प्रांजल पाटिल, अंजलि निगम या नेहा वर्मा? तो इसका सही विकल्प है बेनो जेफाइन। अब इन लोगों के बारे में भी आप जान सकते हैं कि ये जो प्रांजल पाटिल हैं, ये मीट इंडिया फर्स्ट की विजुअली इम्पेयर्ड IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने क्रैक किया था UPSC विदाउट कोचिंग। यह भी आप जानेंगे। ये जो प्रांजल पाटिल है, इनके बारे में मैंने बताया। देश में पहली बार बोरी बंदर मुंबई और ठाणे के बीच यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई है? 1850, 1851, 1852 या 1853? तो आप सबों को याद होगा कि 1853 में पहली बार यह चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों द्वारा, ये इंजनों के नाम है, पूरी की गई। यात्रा को ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। इस यात्रा में 1 घंटा 35 मिनट का समय लगा था। अगले सवाल में आएंगे, अमेरिका में दिखाई गई पहली 3D फिल्म का नाम क्या था? हाउस ऑफ वैक्स, क्रिश 3 या स्ट्रीट डांसर या 3D या डॉन 2? तो हाउस ऑफ वैक्स ये था, 3D फिल्म थी। हाल ही में पूर्ण सूर्यग्रहण किस देश में दिखा था? किस देश में दिखा था पूर्ण सूर्यग्रहण? तो यह 26वां सवाल जो है, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, ये तीनों जगह दिखा था। अगला सवाल, साहित्य के क्षेत्र में यात्रा वृत्तांत के जनक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन या हरिशंकर प्रसाद? तो यह विकल्प संख्या घ इसके लिए सही है। सांकृत्यायन जी, घुमक्कड़ी को इन्होंने नया आयाम दिलाया था।
घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन की यात्रा सहित लगभग इन्होंने 150 ग्रंथों की रचना की थी। 150, यह अद्भुत है। घुमक्कड़ी साहित्य में इन्हें दिलचस्पी थी और यात्रा वृत्तांत के जनक इसीलिए इन्हें कहा गया। 150 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। पहली बार मानव आवाज़ की रिकॉर्डिंग हुई थी, कब हुई थी? 19 अप्रैल 1975, 18 अप्रैल 76, 19 अप्रैल 76। तो विकल्प संख्या क सही है इसके लिए, टिक करेंगे क। 19 अप्रैल 1975। मुख्य बात इससे यह है कि इसरो ने भारत में निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत इंटरकॉस्मोस C1 रॉकेट लॉन्च किया था। 5वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह के निर्माण में 20 महीने लगे थे। ये सारी बातों को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला सवाल 30वां, ब्रिटेन का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? गबर सिंह नेगी, शैलेश सिंह, ऋषिकेश जैन, करुथेदाथ या दिनेश कुमार त्रिपाठी? तो इसका सही उत्तर होगा गबर सिंह नेगी। यहाँ चित्र भी देख रहे हैं आप, क विकल्प संख्या का। अगला सवाल, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला पहले भारतीय हैं संजय फोगाट, संजय थापर, भीकाजी कामा या पिंगली वेंकैया? तो भीकाजी कामा जो थे ये पहली बार झंडा फहराने वाले थे, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार भारतीय कौन थे? वो संजय थापर जी थे। और भीकाजी कामा ये पहली बार झंडा फहराने वाले, इन्हें क्रांति का जननी भी कहा जाता है। भीकाजी कामा विकल्प सही तो है संजय थापर, पर मैं इनके बारे में बता रही हूँ। इन्हें कहा जाता है क्रांति की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार विदेश में झंडा फहराया था। फैक्ट्स देखिए, स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर उत्तरी ध्रुव पर उतरे थे। उस समय सतह पर तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आप जानते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई, जो भी हिस्ट्री से रुचि रखते हैं, 1526 में हुआ था। और 1526 में मुगल शासक बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी की मौत हो गई थी। उसी समय से मुगल काल का आरंभ हुआ और युद्ध में बाबर की जीत की वजह तोपों का उपयोग था। बाबर क्यों जीता? क्योंकि उन्होंने तोप का उपयोग किया था। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने एक समझौते के तहत फिलीपींस को कौन सा मिसाइल सौंपा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मिसाइल पृथ्वी 2, बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी वायु रक्षा या ब्रह्मोस मिसाइल? तो विकल्प संख्या घ सही है। आप अभी सुर्खियों में यह समाचार है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, आगे आएंगे। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कौन सा समझौता हुआ? पेरिस समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता या पुना समझौता? तो पेरिस समझौता इसके लिए हुआ था, विकल्प संख्या क, पेरिस समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने शिमला समझौता किया था, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए पेरिस समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता भी आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच लंबी वार्ता हुई थी। तो ये सारी बातें हैं, जब मैं ऐसे ऐसे विकल्प देती हूँ कि वहाँ से भी आप कुछ बातों को जान जाए। हर साल अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, विकल्प संख्या घ। इससे जुड़ी हुई बातें हैं कि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि और मृत्यु तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया। अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? उत्तर है विकल्प क, कुवैत के। अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना गांधी को। कृति सेनन नहीं है, कैटरीना कैफ नहीं है, संजना गांधी को। UAS इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तरुण बजाज, विकल्प संख्या ख। मेनिंजाइटिस, तरुण बजाज, सवाल आगे बढ़ गया है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? नाइजीरिया। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विकल्प संख्या घ, मध्य प्रदेश। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? विनय शर्मा, एक मिनट, दिलजीत सिंह चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, विकल्प संख्या ग सही है। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। रोहित शर्मा, तो ये रोहित शर्मा का चित्र है, आप समझ गए होंगे। प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? उत्तर है इसका हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पैंतालीसवां सवाल, मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन नामक दवा की खोज कब हुई? 1922, इसे आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ। मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन की दवा 2023 में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध करवाई गई। इसे प्रयोगशाला में संश्लेषण सहित भेड़ बैलों के पैंक्रियाज से निकाला जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग खूब हो रहा है। 46वां सवाल है, WTO की स्थापना कब हुई? क्यों की गई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बंद करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या व्यापार की शुरुआत कर ली? इनमें से कोई नहीं। तो यह बढ़ावा देने के लिए, आप समझ गए होंगे। भारत में नेशनल डिफेंस एनडीसी की स्थापना कब हुई? 27 अप्रैल 1960, विकल्प संख्या क। दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? डैनियल डेफो, डैनियल टीटो, रिचर्ड डेनियल या आर्मस्ट्रॉन्ग? डेनिस टीटो। अगला सवाल, 2001 में अमेरिकी व्यवसायी एवं इंजीनियर एवं पहले अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने रूसी रॉकेट सोयूज TM-32 पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। अंतरिक्ष की 8 दिन की यात्रा के लिए उन्होंने $2 करोड़ खर्च किए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? भानु अथैया, नोट कर लीजिए आप। कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी यह। 1983 में गांधी फिल्म में भारतीय बुनाई और शिल्प परंपराओं की समृद्धि को दर्शाकर ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कई सारे मशहूर फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। CID गाइड, सत्यम शिवम सुंदरम इत्यादि फिल्मों में इन्होंने कॉस्ट्यूम का डिजाइन किया था। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच 1954 में कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता, गांधी इरविन समझौता, शिमला समझौता या पंचशील? उत्तर है, सही विकल्प है घ, पंचशील। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार व आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ। उस समय इस संधि ने भारत चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर किया था। भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने, ये टिक कीजिए। अगला सवाल, 26 अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक थी? तो केरल। भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए लास्ट सिनेफ श्रेणी में चुना गया है। कौन सा है फिल्म? वह सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये है फिल्म। इसके निर्देशक कौन है? निर्देशन कौन किया है? चिदानंद S नाइक। अगला सवाल, पहले चरण के चुनाव के दौरान किन 2 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ? सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश, टिक करेंगे विकल्प ख में। हम किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? 23 अप्रैल को। फैक्ट्स इससे संबंधित जानिए, विकल्प ख को टिक कीजिए। इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक उत्सव है जो किताबों को पढ़ने का आनंद बताता है। यह प्रमुख लेखकों की मृत्यु की तारीख है: विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स और इका गार्सिलियो डे ला वेगा। अगला सवाल, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है।
TBRL चंडीगढ़। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक। जुड़ी मुख्य बात है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है। लक्ष्य 2024 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी की मांग करके मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को समाप्त करना है। कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, अभी आप जान गए हैं। 60वां सवाल, रक्त के उस घटक का नाम बताइए जो इन्फेक्शन से लड़ता है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे नोट कीजिए। WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ख विकल्प। अंतिम और 61वां सवाल, IPL इतिहास की नंबर 1 टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस। थैंक यू सो मच। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपके प्रोत्साहन का जरिया कमेंट्स है, जहां मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।